कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये कोई छोटा पीओके मामला नहीं है, इस पर दिन भर सदन में चर्चा होनी चाहिए। 2019 में जब 370 हटाया गया था तब अमित शाह ने पीओके सियाचिन को लेकर कहा था कि उसे वापस लाया जाएगा। पीओके को वापस लाने में भाजपा पार्टी और इन्हें प्रधानमंत्री गृह मंत्री किसने रोका है? अगर हिम्मत है तो आप पीओके को छीन कर ला कर दिखाइए। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई आप करके दिखाइए। पहली गलती ये थी कि 3 दिन और सीजफायर अगर नहीं किया जाता तो पीओके जो भारत का हिस्सा होता। और दूसरी ये गलती इनकी थी कि मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले गए। मेरे बात ढंग से अगर आप लोग दिखाओगे तो मैं जरूर कहना चाहते हैं। देखिए, मैं इसलिए कहा कि आप सारे दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ अमित शाह जी रूबारू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए नेहरू ने गलती की, जैसे कि अमित शाह जी ने और सारे बीजेपी पार्टी ने दशकों से शिकायत दर्ज करते रहे। यही है ना बात। तो मुझे कहने का मतलब, सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। और इसके चलते मैं ये भी कहना चाहते हैं, आज पीओके की सीने चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। तो ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जब पीओके के चीरकर बन रहे हैं,